अब एक और समस्या है, कोई कोई ऐसा विचित्र होता है, सबसे पहले अमृत पिला दिया, उसके बाद में फिर बार बार तीर लगावे, और फिर समस्या यह है कि बार बार उन तीरन पे घाव भी लगावे, और तीरन के घाव के ऊपर मलहम भी लगावे, और मलहम लगाने के बाद में फिर तीर छोड़े। ऐसा निर्दयी कहीं और देखा है? महाराज जी जीव गोस्वामी उस पद्धति से चल रहे हैं। उन्होंने नखलु गोपिका श्लोक पर तो और क्या बात कही, ना ना खलु गोप ना, तुम नखलु गोपिका नहीं हो, तुम हो ही नहीं उनके लड़के। न अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, न बिखन सार्थितो विश्वगुप्त, न सात्वताम कुली। ये अच्छे कुल वाले व्यक्ति की पद्धति है, क्योंकि अलग अलग जल्प है ना, विज्जल्प सज्जल्प, 10 जल्पादिकों की चर्चा है, उज्ज्वल्प विजल्प सज्जल्प। अब ये सब महाराज जी बैठे इसलिए कुछ बात आ जाती है। चित्रजल्प, ये सब भ्रमर गीत में 10 जल्पादिकों का प्राकट्य हुआ है। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने 10 जल्पादिकों के स्वरूप की चर्चा की है, तो इसी परिवेश में चल रहे हैं। आहा कैसी स्थिति है। पहले तो हमको टारगेट पे बिठाया, मतलब वृंदावन बुला लिया, और फिर उसके बाद में भौं के धनुष के ऊपर पलकों का तीर चढ़ा करके तुमने ये तीर पर तीर मारे हमको, और यहां आने से पहले ऐसा अमृत पिला दिया, कथामृत, कि हम किसी लायक नहीं रहे, और तीर भी लग रहे, पीड़ा भी हो रही है, मर भी नहीं रहे। और जब सबरी जगह भर गई और अलग अलग जगह अलग अलग तीर से मारते हो, महाराज जी जैसे शास्त्र में वायव्य है, वरुणास्त्र है, नागास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ऐसे तुम्हारे पास भी बहुत सारे तीर हैं। नेत्रों के धनुष से विविध प्रकार के धनुरपंग तरंगितानी, विविध प्रकार के कटाक्ष तुम प्रकट करके, कभी मंद मंद मुस्कुरा करके, कभी उल्हाना दे करके, विविध प्रकार के कटाक्ष प्रकट करके तुम सब हमारे हृदय को छलनी छलनी कर देते हो। अब बड़ी मुश्किल है, और जब हमारा हृदय छलनी छलनी हो जाता है तब फिर तुम उसमें मलहम लगाने आते हो। और वो मलहम कैसे लगती है? लीलानुभूति से। इसलिए तीसरे श्लोक में गोपियां श्री श्याम सुंदर की संपूर्ण लीलानुभूति की स्मृति कर रही हैं, पुरानी जो हो गई, जो हो रही है, और कई तो ऐसी भी कह दी जो अभी होनी भी है। अब ये लीलानुभूति मलहमी तो है, पहले तो आंखों से मार के हमको छलनी छलनी कर दिया, फिर घाव पे दवाई लगाने आ गए, और फिर ठोकर मारी। ऐसा निर्दयी कहां हमने और देखा।